Very good morning, guys. I, Dr. Rahul Mishra, once again welcome you all in my YouTube channel. So, as we have already completed the topic scales, presently we are dealing with the subject engineering drawing. Okay, and on engineering drawing we have completed scales. All types of scales we have done. Previously, we have seen that based on the representative fraction, the scales are of three types. What are those three types? Full size scale, enlarging scale and reducing scale. Then we have seen that based on their use and application, the scales are further classified into five types: plane scales, diagonal scales, comparative scales, vernier scales and scale of chords. So we have seen all these different types of scales. Now we are moving further to curves. Okay, so let us start the new topic, that is curves. So the profile of number of objects consists of various types of curves. Okay, various types of curves are there, but we have to study, because we are an engineering student, so we have to study only engineering curves. So what are the various engineering curves? Conic sections, cycloidal curves, involutes, evolutes, spirals and helix. So let us start with the first one, that is conic sections. So now we have started conic sections. So conic section, we all know that basically it is something might be related to cone, isn't it? And this is the cone. Clear? This is the cone. Now, if we see the cone from the front, okay, if we see this cone from the front, then we will see only this triangle. I have drawn this triangle, okay, the front view only, the front view only. And now I am interested that what is the view in this particular triangular face. This is the triangular face in front view, but basically this is the circle, and this type of circle is might be continued, and by these joining these circles, the locus of these circles are the triangle, isn't it? तो ये बेस में आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल को अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा रिपीट करते जाओ साइक्लिक ऑर्डर में, तो आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा. तो हमको यही इंटरेस्टेड है कि ये कैसा दिखता होगा अगर मैं इसको काट दिया तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा. तो इसको मैं तीन तरीके से कट करूंगा. एक ऐसा कट करूंगा कि दोनों ट्रायंगुलर फेस कटे, एक मैं ऐसा काटूंगा कि एक ट्रायंगुलर फेस कटे और एक बेस कटे. तो ऐसा काट दिया. एक और तरीके से मैं काटने के इंटरेस्टेड हूँ. अब देखो यहाँ ये ट्रायंगुलर फेस कटा है और ये बेस कटा है, लेकिन ये एक्सिस जो है कोन का, कोन के एक्सिस के इस तरफ कटा है. अगर मैं कोन के एक्सिस के इस तरफ काटूं, ऐसा काटूं, तो यहाँ भी देखो एक ट्रायंगुलर फेस कटा है और एक बेस कटा है, लेकिन ये जो बेस कटा है ये एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ जो बेस कटा है वो एक्सिस के राइट हैंड साइड में है. तो ये तीन टाइप से मैंने काट दिया कोन को, और ये जो हम काटते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्शन प्लेन. क्या बोलते हैं? सेक्शन प्लेन. जो हम काटते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्शन प्लेन. तो अब मैंने ये सेक्शन प्लेन काट दिया. देखिए तीन टाइप से. एक ये काटा, पहला वाला सेक्शन प्लेन जो दोनों ट्रायंगुलर फेस को काट रहा है. सेकंड वाला सेक्शन प्लेन क्या कर रहा है, एक ट्रायंगुलर फेस को काट रहा है और एक बेस को काट रहा है, लेकिन बेस जो है एक्सिस के राइट हैंड साइड में. थर्ड वाला सेक्शन प्लेन क्या है, देखो एक ट्रायंगुलर फेस को काट रहा है और एक बेस को काट रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये तीन सेक्शन प्लेन बना. तो जब मैं पहले सेक्शन प्लेन जहाँ काटा मैं वहां देखा तो मेरे को एक इलिप्स दिखा. ऐसा ये सेक्शन प्लेन को जब काटा तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, इलिप्स दिखा. यहाँ पे मुझे एक इलिप्स दिखा. ठीक है, उसको मैंने यहाँ बना दिया. ये वाला सेक्शन प्लेन जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे एक पैराबोला दिखा ऐसा, और ये वाला सेक्शन प्लेन को जब देखा तो मुझे एक हाइपरबोला दिखा. सब कोनिक सेक्शन में पढ़े हो, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला. अब क्या होता है, हम बेसिकली ये तीन चीज पढ़ते हैं, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, लेकिन जो सर्कल है वो भी एक कोनिक सेक्शन है. इसलिए मैंने नोट करके लिखा हुआ है सर्कल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन. ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये जो कोन मेल बना है वो कैसे बना है, इस सर्कल से मिलकर ही बना हुआ है, isn't it? इस सर्कल से मिलकर बना है. एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है. तो ये जो बना है आपका, ये कैसे बना है, सर्कल से मिलकर के बना है. तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली कोनिक सेक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सर्कल होता है. क्लियर? तो अब मैंने देखा यहाँ पे इलिप्स बना पहले वाले पे. ठीक है, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अपन देखेंगे आगे क्या होता है इसेंट्रिसिटी. आपको अभी ये फिलहाल के लिए याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगा इलिप्स के लिए.
और वही सेक्शन प्लेन 2 में मैंने देखा तो मुझे पैराबोला दिखा, यहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। और तीसरा मैंने देखा सेक्शन प्लेन 3 में तो मुझे दिखा हाइपरबोला, यहाँ इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इसेंट्रिसिटी के बारे में। अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है अपन देखेंगे। वैसे बेसिकली अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप देखिएगा, देखिए ये जो पैराबोला है ये बीच वाली लाइन है सेक्शन प्लेन, तो ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल को ऐसा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका एंगल 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी 1 बताएगा। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो गया, एकदम स्टीप है, तो इसका इसेंट्रिसिटी देखिए 1 से ज्यादा है हाइपरबोला। और यहाँ देखिए एकदम लेटा ही हुआ है लगभग लगभग, तो यहाँ इसेंट्रिसिटी 1 से कम होगी, लेस देन 1। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है उसका इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल बोलचाल भाषा। तो इलिप्स का इंक्लिनेशन सबसे कम है इसलिए लेस देन 1, और हाइपरबोला का इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा है इसलिए ग्रेटर देन 1, और पैराबोला इन बिटवीन है कहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू इसेंट्रिसिटी की 1 हो गई। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, ये सारे फिगर्स जो हमने देखा इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये सारे फिगर को हमको ड्रॉ करना है। अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले अपन इलिप्स चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या चालू करते हैं, इलिप्स। अब ये इलिप्स को बनाने के बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं सबको। पहला होता है जनरल मेथड, पहला क्या होता है जनरल मेथड। फिर होता है आर्क सर्कल मेथड। फिर होता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। फिर होता है आपका ऑब्लॉन्ग मेथड। ये ऑब्लॉन्ग मेथड फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है रेक्टेंगल मेथड और एक होता है पैरेललोग्राम। ओके, तो ये जो जनरल मेथड है ना, ये जनरल मेथड में आपको ध्यान देना है, आपको क्या क्या चीज गिवन होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, फोकस दिया होगा, ठीक है, इसेंट्रिसिटी दिया होगा। तो ये सारा चीज अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप समझ जाना कि जनरल मेथड से बनाना है। और ये जो मेथड है बाकी तीनों, इन सब में आपको गिवन होगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इलिप्स है तो ये जो एक्सिस होता है इलिप्स का, दिस इज मेजर एक्सिस, और ये जो एक्सिस होता है ये माइनर एक्सिस होता है। दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। मतलब जो छोटा है वो माइनर, जो बड़ा है वो मेजर। तो ये दो एक्सिस आपको जब गिवन होगा क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि आपको या तो आर्क सर्कल मेथड या कंसेंट्रिक सर्कल मेथड या ऑब्लॉन्ग मेथड बनाना है। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया है, आपको क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं बोला तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया है, आपने नाम भी बोल दिया है, तो आपको जो भी नाम बोला है, अगर आर्क सर्कल बोला होगा तो आर्क सर्कल बनाओगे, कंसेंट्रिक बोला होगा तो उसको बनाओगे, ऑब्लॉन्ग बोला होगा तो उसको बनाओगे। लेकिन ये तीनों मेथड कब बनेगा, जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस गिवन होगा। और जब ये सारी चीजें गिवन होंगी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इसेंट्रिसिटी, तो आपको समझ जाना है कि जनरल मेथड लगेगा। क्लियर है, उसमें बोलेगा नहीं। और जनरल मेथड जनरली जब देता है तो वो बोलता नहीं है कि ड्रॉ एन इलिप्स या ड्रॉ पैराबोला या ड्रॉ हाइपरबोला। वो आपको समझना है, कैसे समझोगे, इसेंट्रिसिटी से। मैंने आपको शुरू में बताया है कि इसेंट्रिसिटी अगर आपको लेस देन 1 दी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2/3, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 1 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/2। तो ये 2/3 क्या है, लेस देन 1 है, और ये 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये लेस देन 1 वाले में क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। इक्वल टू 1 है तो क्या बनेगा, पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ऐसा करके आपको पता लगाना है अगर इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो। सबसे पहली बात, इसेंट्रिसिटी इससे आपको ये समझना है कि जनरल मेथड से बनेगा। अब जनरल मेथड में भी कौन सा डायग्राम बनाना है आपको, इलिप्स बनाना है कि पैराबोला बनाना है कि हाइपरबोला बनाना है, वो डिसाइड करेगा कौन, आपका इसेंट्रिसिटी। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स। फिलहाल हम इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है जिससे आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम चालू करते हैं सबसे पहला मेथड से, दैट इज जनरल मेथड। ओके, तो मैं रब कर देता हूं।
तो आप जल्दी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अब देखिए अपन बनाएंगे जनरल मेथड। ओके, ये हमको पता है कि हमारे क्वेश्चन में हमको इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस ये सारी चीज दी होंगी, तो हमको समझ जाना है कि वो क्या चीज बता रहा है, वो जनरल मेथड से बनाने की बात कर रहा है। अब जनरल मेथड में भी हमको पता है कि जितने भी आपके कोनिक सेक्शन है, क्या क्या है, सर्कल है, सर्कल छोड़ दीजिए, आपको सबको बनाना आता है, बचा क्या, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो ये तीनों में जनरल मेथड होता है, तीनों में। अब जनरल मेथड के क्वेश्चन में जनरली आपको बोलेगा नहीं कि आप इलिप्स बनाओ, कि पैराबोला बनाओ, कि हाइपरबोला बनाओ, वो आपको समझना है। वो आप कैसे समझोगे, इसेंट्रिसिटी को देख करके। अगर इसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बनेगा, लेस देन 1 है तो इलिप्स बनेगा, इक्वल टू 1 है तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बाकी जैसे भी अपन इलिप्स के डिफरेंट मेथड्स देखे, क्या क्या था, आर्क सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल और ऑब्लॉन्ग मेथड। तो इन तीनों बाकी जो मेथड्स हैं उन सब में आपको क्या गिवन रहेगा, मेजर एक्सिस दिया रहेगा और माइनर एक्सिस दिया रहेगा। या जनरली क्या होता है, कोई एक एक्सिस दिया रहेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, वो सब अपन देखेंगे कैसे होता है, बहुत इजी टास्क है वो। तो कोई एक एक्सिस दे देगा और आपको फोकस का डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा माइनर एक्सिस को निकालो, या माइनर एक्सिस दे देगा, मेजर एक्सिस को निकालो बोलेगा। तो वो समझ जाना है आपको, मेजर और माइनर का बात आया मतलब वो बाकी डिफरेंट जो तीन मेथड है उससे आपको बनाना है। अगर मेथड का नाम दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आपकी जो मर्जी, आप उन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन आते हैं जनरल मेथड को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो अपन मेन क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2/3, आपको डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी दी हुई है 50 mm, आपको इलिप्स बनाना है। कैसे समझे आप इलिप्स बनाना है, कि आपको डायरेक्ट्रिक्स फोकस, देखो ये सब चीज ध्यान रखना कि सी जो बोलता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एफ इज फोकस एंड वी इज वर्टेक्स। ये सब मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो सी को डायरेक्ट्रिक्स, एफ को फोकस, वी को वर्टेक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दूरी दिया हुआ 50 mm और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ 2/3। तो आपको समझ जाना है कि जनरल मेथड का सवाल है। और इसेंट्रिसिटी मेरा क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब क्या बनेगा यहाँ, इलिप्स। इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 तो क्या बनेगा यहाँ पे, इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट्रिक्स को लोकेट करोगे। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे लोकेट करते हैं, देखिए एकदम सिंपल है। एक वर्टिकल लाइन आपने बनाया कहीं भी, उसमें कहीं पे एक पॉइंट मान लीजिए और उसको सी नाम दे दीजिए, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब उस सी से आपको क्या करना है, थोड़ा इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। ये आपने एक पॉइंट कहीं मार्क कर लिया, एक वर्टिकल लाइन बनाए, उसमें एक पॉइंट मार्क कर लिया, उसको सी नाम दे दिया। अब इस सी से आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ये कितना भी लंबा हो सकता है। अब सी से एफ की दूरी आपको दी हुई है 50 mm, तो यहाँ सी पे राउंडर रखोगे और एफ पॉइंट मार्क कर लोगे, ये एफ आ जाएगा। इसका डायमेंशनिंग कर दोगे, सबको पता है डायमेंशनिंग कैसे करना है, मैंने बता चुका है। और सबसे बड़ी बात, यूनिट नहीं लिखना है और डायमेंशनिंग mm में ही होगा हमेशा। ये 50 लिख दिया आपने, तो ये सी एफ आपने लोकेट कर लिया। अब सी एफ को आपको कुछ बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटोगे, जितना इसेंट्रिसिटी दिया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लो। तो 2/3 दिया हुआ है, तो 2 + 3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5। तो आपको इस सी एफ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 5 इक्वल पार्ट्स कैसे करते हैं, सबको आता है। आप क्या करोगे, एक आर्क खींचोगे, ऐसा एक्यूट एंगल बना लोगे, सी पॉइंट पे राउंडर रखोगे। अब 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो राउंडर में कोई भी एक चाप ले लो, आर्क ले लो कोई भी लेंथ का, सी पॉइंट पे राउंडर रखो, वो वाला आर्क काट दो। कितने बार काटोगे, 5 बार, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से रख के पहला, फिर यहाँ पे रख के दूसरा, फिर यहाँ पे रख के तीसरा, फिर यहाँ पे रख के चौथा, यहाँ पे रख के पांचवा। जो लास्ट वाला रहेगा उसको एफ से जोड़ दोगे और इसके पैरेलल बाकी सारे लाइन को बनाते जाओ। तो देखिए आपका ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गया। क्लियर, ये आपका 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
जो CF आया उसको 5, क्यों 5 इक्वल पार्ट्स किया? क्योंकि इसेंट्रिसिटी 2 + 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, जितना भी इसेंट्रिसिटी दिया होगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप ऐड करोगे, तो आपको उतने इक्वल पार्ट्स में CF को डिवाइड करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो होता है VF/VC। आपको F पता है फोकस, C पता है डायरेक्ट्रिक्स, और V एक होता है क्या? वर्टेक्स। तो आपने C और F को लोकेट कर लिया, अब आपको लोकेट करना है V। किसकी मदद से करोगे? इसेंट्रिसिटी की मदद से, 2/3 दिया हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर फोकस से वर्टेक्स को लोकेट करना चाहो तो दूसरा भाग में होगा। तो ये फोकस है आपका, यहां से दूसरा भाग 1 2, ये वर्टेक्स आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स को लोकेट करना चाहो तो तीसरे भाग में रहेगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से तीसरा भाग गिन लो, 1 2 3 यहीं आएगा। तो ये आपका वर्टेक्स लोकेट हो गया, ठीक है। अब वर्टेक्स आ गया, जैसे ही वर्टेक्स आएगा क्या करोगे? वर्टेक्स से एक और वर्टिकल लाइन बना लोगे, वर्टेक्स से एक और वर्टिकल लाइन बना लोगे, V पे राउंडर रखोगे, F तक रेडियस लोगे और एक सेमी सर्कल बना लोगे। V पे राउंडर रखे, F तक रेडियस लिए, एक सेमी सर्कल बना दिए। इसने वर्टेक्स वाली वर्टिकल लाइन को दो जगह पे काटा, यहाँ पे। तो जो दो पॉइंट कटा उन दोनों पॉइंट को C से जोड़ देना है बस, ये C से जोड़ दिए। बढ़ा दिया आगे, ऐसे इसको बढ़ा दिए, क्लियर? ये दो इंक्लाइंड लाइन मिल गया अभी तक। तो अभी तक जो स्टेप किया मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन बनाया, उसको कहीं पे एक पॉइंट मार्क कर लिया C, फिर C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, फिर C से F का डिस्टेंस आपको दिया है 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर, बना लिए CF। फिर CF को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि इसेंट्रिसिटी जितना दिया होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करना है, जितना आएगा उतने इक्वल पार्ट्स में CF को बनाना है। तो CF को हमने 5 बराबर भागों में बांट लिया है। अब फिर वर्टेक्स को लोकेट कर लिए, तो वर्टेक्स आ गया, फिर वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन बनाए और V पे राउंडर रखे, F तक रेडियस लिए, एक सेमी सर्कल बना दिए। वो V पे जो वर्टिकल लाइन थी उसको दो जगह काटेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ, उन दोनों पॉइंट को C से जोड़ते हुए दो इंक्लाइन लाइन बना दिए। अभी तक अपन ने इतना किया। अब वर्टेक्स से आगे ये जो लाइन बनी है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टेक्स के लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ, वर्टेक्स के राइट हैंड साइड में जो लाइन आगे बनी है उसको आपको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में? n इक्वल पार्ट्स, कितना भी पार्ट आपकी मर्जी। लेकिन जनरली इलिप्स में क्या होता है कि आपको इलिप्स को पूरा बनाना है, देखिए ऐसा, ये पूरा ऐसा गोल बनेगा, मतलब यहां से आप चालू कर रहे हो, अगर ये आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ओके, तो यहां से अगर आप बनाना चालू कर रहे हो तो धीरे धीरे इलिप्स क्या होता है, देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, उसके नीचे आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा, है ना। तो आपको इतने इक्वल पार्ट्स करने हैं कि ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो जनरली 12-13 पार्ट में डिवाइड आप करिएगा, तभी वो इजीली बनेगा, नहीं तो आपका इलिप्स पूरा पूरा कई बार नहीं बनता। 8 पार्ट में भी कई बार बन जाता है, लेकिन आपको सेफ साइड के लिए 13 पार्ट लेके चलिए, इजीली आ जाएगा आपका इलिप्स उसके अंदर। तब देखिए V से आगे दो पार्ट तो पहले ही बना हुआ है, देखिए ये वाला पार्ट और ये फोकस वाला पार्ट, ये दो तो इक्वल ही है, ये इक्वल पार्ट है कि नहीं? तो मैं इसी को मान लीजिए 1 मान दिया और F वाले को 2 मान लिया। तो जितना V1 है, जितना 1 2 है, बराबर है दोनों, उतना ही आगे लेते जाओ। तो आप राउंडर में V से 1 की दूरी को माप लो, जितना भी होगा राउंडर में उतना रखते जाओ। 2 पे रखो, आर्क काट दो, 3 आ जाएगा, 3 पे रख के आगे आर्क काट दो, 4 आ जाएगा, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11। मैं 11 ही कर रहा हूँ, आप करिएगा 13। अब ये सारा जो पॉइंट आपको मिल गया 1 2 3 4 अप टू 11 तक, सबसे वर्टिकल लाइन बनानी है, और वो वर्टिकल लाइन ये दोनों इंक्लाइंड लाइन को टच करना चाहिए। जैसे यहाँ से मैंने बना दिया ये, यहाँ से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, समझ आ रहा है? कितना सिंपल है देखिए। ये एक बार आप देख लेंगे तो अब आप इलिप्स कभी जनरल मेथड से बनाना नहीं भूलेंगे, और ये सब बहुत जल्दी बनता है विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, तो ये बन गया। अब जो आपने नेमिंग किया है 1 2 3 4 5 11 तक, ऊपर में इसी को नाम दे दो 1 डैश, इसको दे दो 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश और 11 डैश। और वही नीचे नाम दे दो डबल डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश,
6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश 9 डबल डैश 10 डबल डैश और 11 डबल डैश। ये सारा पॉइंट आपने बना लिया। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या करना है। 1 डैश मेजर करेंगे राउंडर में, 1 डैश राउंडर में मेजर किए, 1 से 1 डैश की दूरी राउंडर में मेजर किए, फोकस पे रखें, ये फोकस वाला पॉइंट है। पॉइंट 2 और फोकस एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 डैश मेजर किए, फोकस पे राउंडर रखे और 1 डैश वाली लाइन पे ऊपर और नीचे 2 आर्क काट दिए। समझ आया? सिमिलरली 2 डैश राउंडर में मेजर किए और फोकस वही यही वाला पॉइंट है 2 वाला, इस पर रख के 2 आर्क काट दोगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो यही कटेगा इंक्लाइंड लाइन में, क्योंकि 2 डैश मेजर किए और यहीं पे रख के काट रहे हो तो ऊपर नीचे सेम कटेगा। फिर 3 डैश मेजर किए, फिर फोकस पे रखे, ये लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। फिर 4 डैश मेजर किए, फोकस पे रखे, एक 4 डैश वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। 5 डैश मेजर किए, फोकस पे रखे, ये फोकस पे और 5 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। फिर वैसे 6 डैश मेजर किए, फोकस पे रखे, 6 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। 7 डैश रखे, फोकस पे राउंडर रखे, 7 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। देन 8 डैश रखे, फोकस पे रखे, 8 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। 9 डैश मेजर किए, फोकस पे राउंडर रखे, 9 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। फिर 10 डैश मेजर किए, फोकस पे रखे, 10 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काट दिए। 11 डैश मेजर किए, फोकस पे रखे, फिर आप देखोगे आर्क आपका यहीं कटेगा, इसी के आसपास, या एकदम एकदम सामने सामने कटेगा, या थोड़ा इधर या थोड़ा इधर कटेगा। तो आप उसको आर्बिट्रेटली मान लीजिएगा कि यहीं कटेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता, ह्यूमन एरर होता ही है। तब देखिए जो सारे पॉइंट्स बने ना, इसको आप मिला लोगे तो आपका एलिप्स बन जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर फ्री हैंड बनाना है एलिप्स को, या तो फ्रेंच कर्व की मदद से बनाइए, बाकी फ्री हैंड अगर आप बनाना चाहें तो यार ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स से चालू करना है। तो आप ये एलिप्स को ऐसा डॉटेड एकदम हल्का पेंसिल, जो लाइट पेंसिल है आपके पास 0.5 वाली क्लिक पेंसिल, उससे आप बनाएंगे तो एकदम डॉटेड लाइन से ऐसा करके हल्का सा आप बनाते रहिए। थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट अगर इधर उधर हो रहा है तो उसकी बॉदर नहीं करना है आपको, आपका एलिप्स सुंदर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि एलिप्स जब आप बनाएंगे तो एलिप्स कभी ऐसा नहीं बनता, कोना ऐसा बना दिए तो गलत हो जाएगा। आपका एलिप्स ऐसा होना चाहिए, कोना एकदम ऐसा रहेगा ऐसा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कोना वैसे बनाइए, ये देखिए डॉटेड मैंने बनाया। अब यहाँ से मैं अगर इसको डार्क करूं, ठीक, तो ऐसा एलिप्स बनता है, ठीक है, ये आपका बन गया एलिप्स। अब इसको डार्क कर सकते हैं, ये तो मैं चौक से बना रहा हूँ तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप इतना इतना मोटा नहीं बनाएंगे, आप नॉर्मल अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जो आती है उससे आप डार्क कर दीजिए, बस एक बार उस पेंसिल को चला दीजिए, दैट्स इट, फिर डार्क हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट्स कटने के बाद आपका एलिप्स बनेगा। क्लियर? तो देखिए कितना सिंपल है, हर एक पॉइंट को आप मेजर करिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब जो पॉइंट आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन रखना राउंडर कहाँ पे है, फोकस में। फोकस पे राउंडर रख के जब आपने 1 डैश मेजर किया तो फोकस पे रख के 1 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काटे। 2 डैश मेजर किया, फोकस पे रख के 2 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काटे। 3 डैश मेजर किया, फोकस पे रख के 3 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काटे। 4 डैश मेजर किए, फोकस पे रख के 4 वाली लाइन के ऊपर नीचे आर्क काटे। ऐसे आप काटते हैं, देखिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका आर्क नीचे आना चालू हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया। एक आध दो आर्क ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसको आपको दिमाग लगा के ऐसा बाद में उस आर्क को ऐसे काट दीजिएगा पेंसिल से, उसको मिटा दीजिएगा। इसलिए लाइट ड्राइंग करने के लिए बोला जाता है, इन दिस वे यू कैन चीट, इजंट इट? तो इसलिए तो ड्राइंग जो बनाएंगे आप एकदम हल्की लाइन से बनाएंगे, ताकि आपने अगर कुछ काढ़ी किया तो आपको वो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा आप बना देंगे, एक दो आर्क अगर गलत कट रहा है तो होता ही है, वो ह्यूमन एरर है, कोई उसमें बहुत बॉदर करने का बात नहीं है। आप बस ध्यान रखिएगा आपका एलिप्स ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एलिप्स तो देखिए बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें जनरली क्या होता है, जब कोई जनरल मेथड बनाने बोलता है तो आपको साथ में बोलेगा कि आप टेंजेंट और नॉर्मल भी बनाएंगे। क्या बनाना बोलेगा? टेंजेंट और नॉर्मल। अब देखिए कैसे बनता है टेंजेंट और नॉर्मल, एकदम सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए मेरे को बोला है कि एक पॉइंट P है
उस पॉइंट P पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है, और वो पॉइंट P का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है फोकस से 50 mm की दूरी पे। एक पॉइंट P आपको दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस फोकस से दिया हुआ है 50 mm। यहां पे आपको पॉइंट P पे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो पहले तो आप देख लो आपका फोकस कौन सा है, ये वाला। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। दिस पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस पॉइंट इज vertex, and this point is focus, isn't it? This is focus. तो ये 3 पॉइंट आपको भूलना नहीं। तो अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट P कहीं से भी दे सकता है, चाहे C से पॉइंट P का दूरी दिया है, चाहे V से पॉइंट P का दूरी दिया है, चाहे F से पॉइंट P का दूरी दिया है। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया कि F से पॉइंट P का दूरी आपको 50 mm दिया हुआ है। तो क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर राउंडर में मेजर कर लो, F पॉइंट पे राउंडर रखो और एक आर्क काट दो जो इलिप्स को काटे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, दोनों सही है, दोनों जगह मत बना देना, कोई भी एक जगह। तो आपने F पॉइंट पे राउंडर रखा, 5 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया आपने इलिप्स में, तो आपका यहाँ कट रहा है। जैसे आपका ये पॉइंट कट गया, इसको आप नाम दे दो P, ये आपका P आ गया। अब जैसे ही पॉइंट P आया, चाहे पॉइंट P आपको कहीं से भी दिया है, चाहे आपको F से पॉइंट P की दूरी दिया है, चाहे आपको V से पॉइंट P का दूरी गिवन है क्वेश्चन में, चाहे आपको C से पॉइंट P का दूरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन जैसे ही पॉइंट P आया उसको आपको जोड़ना F से ही है, याद रखना है, ठीक है। पॉइंट P आने के बाद उसको F से ही जोड़ना है। पॉइंट P चाहे कहीं से भी आपको डिस्टेंस दिया हो, लेकिन जोड़ना पॉइंट P को आपको F से ही है। तो जैसे ही पॉइंट P मेरा बन गया, मैंने उसको F से जोड़ दिया। ये सारे ड्राइंग लाइट होनी चाहिए था, मैंने F से जोड़ दिया। अब PF जो जुड़ा है उसका परपेंडिकुलर बनाओगे आप, क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। PF का परपेंडिकुलर बनाओ, PF का परपेंडिकुलर, PF बना आपका लाइन, इसका परपेंडिकुलर, ये डायरेक्ट्रिक्स वाला जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको काटेगा कहीं नहीं, जहां काटेगा दैट पॉइंट इज Q, जहां काटेगा दैट पॉइंट इज Q, और Q से आप P को जोड़ दोगे, दैट विल बी योर टेंजेंट। Q से आप P को जोड़ दोगे, दैट विल बी योर टेंजेंट। ये बन गया आपका टेंजेंट, ऐसा बनेगा, क्लियर। Q से P को जोड़ दिया, दैट इज माय टेंजेंट। और PQ जो बना आपका, यहां पे आप लिख दोगे ऐसा ब्लॉक लेटर्स में, जैसे लिखते हैं ED में, दिस इज योर टेंजेंट, ओके। अब टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो सिंपल है, ये PQ बना हुआ है, PQ पॉइंट पे, P पॉइंट पे राउंड प्रोटेक्टर रखो और 90 डिग्री बना लो, यहां से 90 डिग्री की लाइन बना लो। ये लाइन क्या है, PQ का परपेंडिकुलर है, दैट इज योर नॉर्मल। इसको नाम दे दो RS, इसको R लिख दिए, इसको S लिख दिए, एंड दिस इज योर नॉर्मल, यहां आप लिख दीजिए नॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका जनरल मेथड का एलिप्स कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर दिमाग में स्टेप पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन अगला मेथड देखेंगे जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की मदद से बनता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, और प्लीज अगर आपकी हेल्प हो रही है मेरे वीडियोस से, तो गाइस मेरी भी हेल्प करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।